Good morning, my dear student of 6th standard. Today I will explain chapter 3, fiber to fabric, and we will start. Yeah, please listen carefully, you can better understand. So I have a start topic other useful plants fibers. हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉटन से हम फाइबर्स को कैसे कलेक्ट करते हैं और जूट जो है उससे हम फाइबर को कैसे कलेक्ट करते हैं। अब इन्होंने दो नेचुरल प्रोसेस बता दिए। अब ये बोल रहे हैं कि अदर यूजफुल प्लांट्स फाइबर्स, कह रहे हैं और भी हम प्लांट से फाइबर्स को लेते हैं, उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देयर आर अ फ्यू मोर प्लांट्स फाइबर, फॉर एग्जाम्पल फ्लैक्स, कॉर एंड कोपैक। कह रहे हैं 3 टाइप्स के हैं जिनको हमने नेम दिया फ्लैक्स, कोर एंड कोपैक। अब फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट नोन एज अ कॉमन फ्लैक्स और लिंसीड। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्लैक्स है ये जनरली हम स्टेम से लेते हैं। स्टेम का मतलब क्या होता है? तना। तने से हम लेते हैं प्लांट्स के, जिसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लैक्स। यानी हमने प्लांट का जो तना था या स्टम था उससे हमने इसको लिया और इसको हमने नाम दिया कॉमन फ्लैक्स या लिंसीड। अब इसका फिगर देखिए 3.9 में ये बोल रहे हैं बना हुआ है। देखिए ये है इसका फिगर। कुछ पर्पल कलर के हैं, बड़े ही अच्छे प्यारे से फूल, फ्लावर्स। अब ये कह रहे हैं कि फ्लैक्स क्रॉप इज मेनली कल्टीवेटेड इन कूलर रीजन। कूलर रीजन का मतलब क्या है? ठंडी जगह। यानी कह रहे हैं फ्लैक्स क्रॉप जो होती है जनरली कल्टीवेट उगती कहाँ पे है? ठंडी जगह पे ऑफ द वर्ल्ड के, संसार के। फ्लैक्स फाइबर इज यूज टू मेक लेनिन दैट इज यूज टू मेक बेडशीट एंड टेबल क्लॉथ और टेबल कवर्स। यानी जो फ्लैक्स फाइबर्स हैं इनका जनरली हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ये जो हमारी बेडशीट हैं, जो हम चादरें बेड के ऊपर बिछाते हैं, या टेबल के ऊपर जो हम टेबल क्लॉथ लगाते हैं, या फिर टेबल के कवर के लिए हम इस टाइप के फाइबर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर। कॉर क्या है कि द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई हंक ऑफ कोकोनट कवरिंग इज कॉल्ड कॉर। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, doorman, carpet and handbag. It is also used in filling sofa seat and for making car form mattresses. अब क्या कॉर, क्या कॉर वर्ड से ही पता चलता है कि ये नारियल के जो ऊपर के नहीं होते हैं, जो ये देखिए सी है जूट जिन्हें हम बोल सकते हैं, नारियल के ऊपर की कोटिंग, जब हम इसको निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं और नीचे छोटा सा गोला निकलता है। तो ये क्या कह रहे हैं, उनको हमने कॉर बोला और उनसे जो हम फाइबर्स निकालते हैं या जिन यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं कोर। और इसको जनरली हम रस्सी बनाने में यूज़ करते हैं, कारपेट चटाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं और हैंड बैग बनाने में यूज़ करते हैं, और जो सोफ़े होते हैं उनके अंदर इनको फिल करने में भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कैपॉक। कैपॉक क्या है? इज़ अ कॉटन लाइक फाइबर है ऑब्टेन फ्रॉम द सीड पॉट्स ऑफ अ ट्री कॉल्ड कोपैक। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है कोपैक प्लांट। ये कोपैक प्लांट है। देखने में अगर हम दूर से देखें तो हमें कॉटन ही लगेगा। इसका एक ट्री होता है, उससे ही हम ये, जिससे हम इसको ये रिमूव कर रहे हैं, ये है सीड पॉट। सीड के पॉट से इसको हमने निकाल लिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिल्क कॉटन, ड्यू टू इट्स लेस्ट्रियस शाइनी स्मूथ टेक्सचर। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला होता है। ये चमकीला शाइन सेम ही वर्ड होता है, और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यानी सॉफ्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सेपरेटिंग द फाइबर इज़ लेबर इंटेंसिव। क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस में जब हम इसकी हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटाई करवाते हैं, तो ये हम फाइबर्स को लेबर्स की हेल्प से अलग करवाते हैं। ड्यू टू इट्स अ लाइट वेट है, कॉपॉक इज़ यूज्ड एज फीलिंग इन अ मैट्रेस, पिलो एंड स्टफ टॉय। यानी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों को बनाने में, फिल करने में यूज़ करते हैं। जैसे टॉय हैं हम बनाते हैं टेडी बियर वगैरह, तो उसके अंदर भी इसको हम फिल कर लेते हैं। या हम सोफ़े सॉरी ये जो बेड के जो गद्दे बनते हैं, गद्दे जनरली मैट्रेस का मतलब गद्दे होते हैं, उनमें हम इसको फिल कर लेते हैं। और पिलो जो बनती है उसमें भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। फिलअप्स बेटा यू डू योर सेल्फ।
with the help of this lecture. नेक्स्ट है फाइबर टू फैब्रिक. अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा. फाइबर्स आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द फैब्रिक और क्लॉथ. हम कह रहे हैं फाइबर्स को हम सीधे कन्वर्ट नहीं कर सकते फैब्रिक या क्लॉथ में. इसके लिए कई प्रोसेस हमें फॉलो करने होते हैं. फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न और थ्रेड विच आर वुलन टुगेदर इनटू द फैब्रिक. कह रहे हैं यार्न है. यार्न का मतलब क्या, मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तभी बताया था. यार्न का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड. थ्रेड एक धागा है और जब कई धागों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं यार्न. यानी यार्न इज़ अ लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ द इंटरलॉक्ड फाइबर. यानी फाइबर्स के बीच में इंटरलॉक हो गया, कई फाइबर्स के बीच में इंटरलॉक हो गया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं यार्न. स्ट्रैंड ऑफ द फाइबर आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर बाय ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग का मतलब एक दूसरे से जुड़ना. ट्विस्टिंग इम्पैक्ट स्ट्रैंड टू द फाइबर स्ट्रैंड विच इज़ देन टर्म एज यार्न. यानी एक दूसरे से अटैच होके एक स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यार्न. देखिए याद रखने वाली क्या है यहाँ पर कि अ थ्रेड इज़ अ हाईली ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ टू और मोर यार्न. इट इज़ यूज टू स्वी गारमेंट सॉरी. कह रहे हैं इस थ्रेड को हाईली ट्विस्टेड होता है और दो या दो से अधिक यार्न को आपस में जोड़ा जाता है, उसी से गारमेंट यानी कपड़ा बनता है. जैसे देखिए यहाँ एक्टिविटी एक की हुई है. ये देखिए इट इज़ अ पुट आउट ऑफ अ थ्रेड फ्रॉम द फैब्रिक पीस. ये कोई कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है. अब इसमें से क्या किया, हम थ्रेड निकालते हैं. देखिए ये एक थ्रेड है, जैसे हमने निकाला थ्रेड. स्ट्रेच अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द थ्रेड विद योर थंबल. अपने थंबल की हेल्प से. कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कारपेट वगैरह होती हैं, अब उनका आपने एक थ्रेड निकाल दिया तो सारे निकलने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं. इसी तरीके से क्लॉथ में भी होता है. देखिए ऑन स्कैटरिंग द यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड. देखिए ये जो कंप्लीट है यानी कि फाइबर्स इंटरलॉक हैं आपस में, थ्रेड इंटरलॉक हैं यानी धागे आपस में इंटरलॉक हो गए तो एक ये इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. इसको उन्होंने बोला यार्न. यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर्स या इंटरएक्शन बिटवीन फाइबर्स इज कॉल्ड यार्न. आप ये देखिए यहाँ पे अगर मैंने वही धागे नुमा स्ट्रक्चर निकाल दिया तो ये क्या हो गया, फाइबर्स. देखिए ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 फाइबर्स से क्या है, एक ये यार्न कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. कह रहे हैं आप प्रोसेस बताना है जिससे फाइबर से यार्न फाइबर से यार्न बनता है. शिपिंग ऑफ यार्न है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड शिपिंग. क्या कह रहे थे, वो प्रोसेस जिसमें फाइबर से यार्न बन गया उसको हमने क्या बोला, शिपिंग. ट्रेडिशनली फाइबर्स वेयर स्पन इनटू द यार्न बाय यूजिंग अ हैंड स्पैंडल और अ स्पिनिंग व्हील. चरखा यानी स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखा. ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है. ये देखिए इससे इन्होंने क्या किया, ये थ्रेड को कंटिन्यूअस घुमा रहे हैं स्पिनिंग ऑफ द यार्न विद अ हैंड स्पैंडल, हाथों से. अब नाउ अडेज शिपिंग ऑफ यार्न इज़ डन विद द हेल्प ऑफ शिपिंग मशीन. अब देखिए ऐसी मशीन्स आ गई हैं जिससे क्या है, यार्न का फॉर्मेशन होता जा रहा है यानी थ्रेड आपस में इंटरलॉक होकर के यार्न को फॉर्म करते जा रहे हैं. अब नेक्स्ट आ रहा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स फ्रॉम यार्न्स. अब क्या रहा है, वो प्रोसेस जिसमें कि मेकिंग हो रही है फाइबर्स फ्रॉम यार्न से, यानी यार्न से फैब्रिक बन रहा है यानी यार्न से कपड़ा बन रहा है एक हिसाब से जो हम आगे यूज़ करते हैं क्लॉथ की फॉर्म में. अब इसमें क्या प्रोसेस आता है, यार्न आर अरेंज इनटू द फैब्रिक बाय वेविंग और नेटिंग. वेविंग एंड नेटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन. कह रहे हैं या तो ये हाथ के थ्रू बनेगी या मशीन के थ्रू. अब कह रहे हैं वेविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग. क्या कह रहे हैं, वो प्रोसेस जिसमें दो से ज़्यादा यार्न आपस में इंटरलॉक होते हैं या आपस में जुड़ते हैं उसको हम वेविंग बोलते हैं. अब द वेविंग एंड फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स. लूम्स का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े गारमेंट्स की फॉर्मेशन करना. लूम्स आर ऑफ टू टाइप के होते हैं, दैट आर मैनुअली ऑपरेटेड और कॉल्ड हैंडलूम, वाइल
दोज दैट आर इलेक्ट्रिकली आर कॉल्ड पावर लूम्स। यानी कह रहे हैं जो हैंड के थ्रू आपने बनाया उसे हैंडलूम बोला, यानी दो यान को आपस में कंबाइन किया आपने। अब विद द हेल्प ऑफ हैंड किया तो उसको आपने बोला हैंडलूम, और जब आपने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया तो उसे आपने बोला पावर लूम्स। द पैटर्न ऑब्टेन फ्रॉम वेइंग the yarn is called a waves. In weaving, the yarn that are run lengthwise are called warp, and that run across are called weft. क्या कह रहे हैं, अब ये प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रिसिटी हैंडलूम और पावर लूम बन गया। आप कह रहे हैं कि वो पैटर्न जिसमें कि आप वेविंग ऑफ द यान कर रहे हो इस कॉल्ड वेवर, यानी एक या दो यान को लेकर चल रहे हो तो उसको आपने बोला वीव्स। इन वीविंग द यान देन रन लेंथ वाइज, अगर वो लेंथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेंथ में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, तो इसको आपने क्या बोला, वेव्ड। यानी स्मॉल क्वांटिटी थी तो मैं आपने इसे वेव्स बोला, और लार्ज मतलब लेंथ लार्ज होगी तो उसे आपने वेव्ड बोला। अब देखिए यहाँ दिस एक्टिविटी, ये देखिए कट द ग्रीन, ये देखिए ग्रीन है और एक ये ऑरेंज है। अब आपने क्या किया कि ये ग्रीन वाले को कट करके ऑरेंज के ऊपर पुट कर दिया। आप क्या किया, ये सारा पुट कर दिया, तो आपकी क्या बन गई, एंड ऑफ द ग्रीन स्टेप ऑन बोथ साइड ऑफ द रेड शीट, यानी रेड शीट के चारों तरफ ग्रीन वाली अरेंज हो गई। कह रहे हैं वेविंग क्या है, वेविंग क्या है, ओरिजिनल शीट ऑफ अ 2 डिफरेंट कलर पेंसिल सीज़र स्टेपल एंड स्केल्स। कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट कलर की शीट लीजिए, पेंसिल लीजिए, सीज़र लिए, स्टेपल लिए। अब आप कट कर देंगे, जैसे ही आपने कट किया देखिए यहाँ पे आपने ऑरेंज पे ग्रीन को पुट कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, एक आपकी जो वीविंग क्या बन गई, यानी 2 डिफरेंट जो यान थे, डिफरेंट कलर के यान थे, उनको आपने कंबाइंड कर दिया और उसको फैब्रिक की फॉर्म में ला दिया। उस प्रोसेस को आपने क्या बोला, वेविंग। ये एक्टिविटी है जिससे आपको पता चलता है। जैसे आप सिंगल कलर्स के भी देखते हैं फैब्रिक, और प्रिंटेड भी देखते हैं, कई कलर्स के भी देखते हैं। नेक्स्ट आता है निटिंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ सिंगल यार्न टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग कैन बी डन बाई हैंड यूजिंग निटिंग नीडल और मशीन्स। क्या कह रहे हैं, निटिंग एक प्रोसेस होता है, एक तो मशीन वाला प्रोसेस है जिससे आपने 2 कलर की कॉम्बिनेशन बना दिया, एक बढ़िया कलर का फैब्रिक बन गया। अब नेक्स्ट आता है निटिंग प्रोसेस क्या है, कह रहे हैं कि एक सिंगल यार्न को, मतलब एक फैब्रिक है जिसमें आपने सिंगल यार्न को सेट किया, उसको आपने नेटिंग बोला। ये विद द हेल्प ऑफ हैंड होती है या मशीन होती है। नेटिंग फाइबर कैन बी मेक फ्रॉम कॉटन, वूल, जूट, सिल्क और मेनी अदर टाइप्स ऑफ यार्न्स। कह रहे हैं ये इतने, जैसे जूट हो गया, सिल्क हो गया, और भी टाइप के यार्न्स होते हैं जिसमें नेटिंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये नेटिंग की है, ये देखिए आपको 2 कलर्स मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा कलर है, यहाँ पे दूसरा कलर है। विद द हेल्प ऑफ मशीन कर दिया या विद द हेल्प ऑफ, ये देखिए निडल से कर रहे हैं। अब कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अपडेट देखिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट इट। कॉटन का बहुत बड़ा बाजार है हमारा इंडिया। द मेजर प्रॉब्लम फार्मर फेस इज़ अ कॉटन कल्टिवेशन इज़ द अटैक ऑफ द मॉथ एंड इंसेक्ट ऑन द कॉटन। कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ के फार्मर को दिक्कत होती है कॉटन बनाने में, कब, जब उनकी खेती में या तो मॉथ या इंसेक्ट अटैक कर जाते हैं और उनकी सारी की सारी कॉटन की जो क्रॉप्स होती है वो डैमेज हो जाती है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम जेनेटिकली मॉडिफाई कॉटन ऑल्सो कॉल्ड बीटी कॉटन हैज़ बीन डेवलप। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द मॉथ एंड इंसेक्ट। दिस हैज़ हेल्प द फार्मर इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द कॉटन क्रॉप्स। ये एक बीटी है, यहाँ पे हमारे सिरसा में भी है बीटी कॉटन की फैक्ट्री, सिरसा में भी हमारे है। यहाँ पे क्या है, ऐसे आपके प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं जो कि आपके क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमारे सिरसा में भी अवेलेबल है। बहुत ही गुड टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन हमारे फार्मर्स डेवलप कर लेते हैं, और इससे हमारी फार्मर्स की अर्निंग भी अच्छी होती है और इंडिया में कॉटन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है साइंस इन एक्शन। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट रिसाइकल द वॉर्न आउट क्लॉथ बाय कवरिंग
them back into fibers. These fibers can be used in making doormat, carpet and quilts. पानीपत इज़ हरियाणा इज़ अ फेमस फॉर सच इंडस्ट्रीज़. हमारा हरियाणा बहुत चीज़ों में फेमस है. ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्लॉथ्स को बनाती हैं और ये फाइबर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं. और इसमें इनसे क्या बनता है, डोरमैट बनता है, कारपेट बड़ी बड़ी दरियाँ बनती हैं, और क्वेल्ट जो बैठने के छोटे छोटे से वो जो हम नहीं बनाते हैं, जो हम कहते हैं कारपेट का ही स्मॉल रूप है, तो ये सारे इससे बनते हैं. और ये पानीपत जो हरियाणा में है ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे इसकी एक इंडस्ट्री भी है. तो टुडे बेटे आवर थर्ड चैप्टर इज़ फिनिश. एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स. प्लीज़ राइट any problem, so please write in comment box. I will give to you answer in next video. Thank you so much.